हेलो। तो आज हम लोग NCERT 11.2 का क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे। क्लास 7 का है। ओके, क्लास 7 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें यूज़ करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्सपोनेंशियल जैसे a के पावर b के फॉर्म में हमें लिखना है, या a पावर m ऐसे करके हमें इसके फॉर्म में लिखना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से 3 पावर 2, 3 पावर 4, 3 पावर 8। तो यहाँ पे देखो 3 3 3, तो 3 ये जो है हमारा बेस हो गया, यानी कि सेम है। और इसके पावर 2 है, 4 है और 8 है। और इसमें देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a पावर m इंटू a पावर n। जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे पावर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 3 3 3 है, तो बेस कितना हो गया 3 एंड पावर हो गया 2 + 4 + 8। इसका आंसर हो जाएगा 3 पावर 2 + 4 6, और 6 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 14। इसका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए बेस कितना है, यहाँ पे 6 है, बेस यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे देखो पावर 15 है, पावर 10 है, बट यहाँ पे साइन की डिवाइड का साइन है। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, ये फॉर्मूला a पावर m डिवाइड a पावर n। जहाँ डिवाइड होता है वहाँ पे पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेस कितना आपके पास है 6, पावर हो गया 15 - 10, तो 6 15 - 10 कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखो, यहाँ पे a पावर 3 है, a पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल के फॉर्म में। तो वेरिएबल यहाँ पे बेस क्या है आपके पास, a है, a का बेस a लिखेंगे। और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो पावर 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, a का पावर 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेस यहाँ 7 है, यहाँ पे x है, तो बेस आपके पास क्या हो गया 7, और यहाँ पावर आपके x है और यहाँ पे पावर 2, बट यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो x + 2, क्योंकि यहाँ x का कुछ वैल्यू नहीं है तो x + 2 ऐसे लिखेंगे हमें। यहाँ x + 2 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5 है, 5 का पावर 2 है, उसका पावर 3 है, और यहाँ डिवाइड है 5 का पावर 3 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले क्या करना होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, पावर टू पावर। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड में लिखा हुआ है a का पावर m का पावर n है। तो जब पावर का पावर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा। यानी याद रखो पावर का पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो 5 पावर का पावर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर डिवाइड 5 का पावर 3। अब यहाँ देखिए 5 5 दोनों बेस सेम हो गया, तो 5, और यहाँ डिवाइड है तो पावर क्या होगा -6 - 3, यानी कि 5 का पावर 3। ओके, अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 5 है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट यहाँ पे पावर सेम है। जब ऐसा है तो हमें क्या करना है कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है, a का पावर m b का पावर m। जब दोनों बेस सेम ना हो बट पावर सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस जो a और b है ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और पावर का m है तो m हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये 2 × क्या हो जाएगा 5, इसका पावर कितना है 5। इसमें यहाँ पे पावर ऐड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 5 × 10 पावर 5। ओके, सेम प्रॉब्लम में भी है, यहाँ a है, यहाँ पे b है और पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा a × b का पावर 4, यानी कि ab पावर 4। अब यहाँ ये क्या है, 3 का पावर 4 का पावर 3 है, जिसमें फॉर्मूला पावर टू पावर है, तो क्या हो जाएगा 4 × 3, यानी कि 3 का पावर 12। ठीक है, ये हो गया 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में देखिए इसमें क्या है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो पहले ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या है 2 का पावर 20 डिवाइड 2 का पावर 15, तो डिवाइड है, दोनों बेस सेम है, तो पहले 2 बेस लिख लेंगे, डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 20 - 15 × 2 का पावर, ये हो गया 3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये दोनों को
20 माइनस 15 माइनस कर लेंगे तो 20 माइनस 15 कितना आएगा 5 इंटू 2 का पावर 3। अब यहाँ पे फिर 2 का पावर 5 या 2 का पावर 3 दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम लिख देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा तो 2 का पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन टी 8 पावर टी डिवाइड 8 पावर 2 है तो यहाँ पर बेस 8 8 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 और डिवाइड है तो टी माइनस 2। ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इसमें आप लोगों को पहले ये जितने भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है तो एक बार फिर से आपको बता दे रहे, जब भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड होगा। अगर डिवाइड है तो पावर क्या होगा माइनस होगा। पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई होगा और दोनों का पावर सेम है बट बेस सेम नहीं है तो बेस को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एम एम है जो भी पावर हो उसका हम सिर्फ यहाँ पे पावर लिख देंगे। ये दोनों पावर प्लस नहीं होंगे ना पावर माइनस होंगे ना पावर मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ इसका पावर सेम का पावर सेम वैल्यू लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इसके हमें जो एक्सप्रेस करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट फिर से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करने से पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जितने भी जो बेस हमें बनाने होते हैं तो सब वो आपको याद रहना चाहिए प्राइम नंबर में रहना चाहिए। 2 3 5 7 11 इसमें हमें क्या करना होगा सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ देखो 2 प्राइम नंबर इसका पावर 3 है, 3 का पावर 4 है तो इसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर ब्रेक करो 4 क्या होगा 2 2 जा 4 फिर हो जाएगा 2 1 जा 2। तो हम लोग 4 को कैसे लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया इसका पावर 1 इसका पावर 1 यानी 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, उसे 32 को चेंज कर लो 32 क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी 32 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर क्या आएगा 5 आ जाएगा। ओके, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का पावर 5। तो हम लोग 4 को एक्सपेंसिव फॉर्म में 2 का पावर 2 32 को 2 का पावर 5। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का पावर 3। पहले हम लोग जब भी ऐसा नंबर्स हो तो पहले इस फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 3 3 का पावर 4 एंड 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं तो 2 का पावर 2 तो 2 का पावर 2 अपॉन 3 और 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 तो 2 का पावर 5। ओके, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब। अब यहाँ पर हमें क्या करना है पहले ऊपर में चेक करते हैं जो बेस मिल रहा है सेम उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो इसको एक तरफ कर लेते हैं तो 2 का पावर 3 2 का पावर 2 और 3 का पावर 4 को इस साइड लिख देते हैं अपॉन। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 है तो इसी के नीचे क्या करते हैं 2 का पावर 5 को लिख देते हैं और 3 का पावर ये जो 1 है इसके 3 का पावर 4 के नीचे को लिख देते। इससे क्या होगा कि इजी रहेगा ये बेस देन दोनों को ऊपर नीचे देखने में। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 बेस सेम है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाजू में 2 बेस सेम है तो इसका हो जाएगा बेस 2 और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 3 + 2 और ये हो गया 3 का पावर 4 अपॉन और ये 2 का पावर 4 एज इट ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 1 एज इट ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 3 + 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया 3 का पावर 4 नीचे हो गया 2 का पावर 5 ये हो गया नीचे 3 का पावर 1। अब हम यहाँ देखो अब यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 1 है। तो अब देखो यहाँ पे बेस ऊपर नीचे सेम मिल रहा है तो ये डिवाइड में हो गया। डिवाइड में हो गया तो हम लोग क्या करेंगे तो 2 का बेस सेम डिवाइड में क्या होता है दोनों का पावर क्या होगा माइनस में 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 एंड 3 4 माइनस 1 यानी कि 2 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 एंड 3 4 माइनस 1 हो गया 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जब भी किसी का पावर 0 हो कोई भी नंबर्स हो वेरिएबल्स हो उसका वैल्यूज कितना होता है 1 होता है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 0 को 1 लिखेंगे और इंटू 3 का पावर 3, यानी ओवरऑल 3 का पावर 3 इसका राइट आंसर होगा। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 3 का पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि अभी आपके पास जो क्वेश्चंस है इसमें कह रहे हैं कि 5 का पावर 2 है, उसका पावर 3 है, इंटू 5 का पावर 4 है, ब्रैकेट क्लोज है, 5 पावर 7 है। तो बोर्डमास रूल से पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो भी पावर का पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, देखो पावर का पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 पावर का पावर है तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इंटू ये 5 का पावर 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 5 पावर 7। फिर से इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो अब यहाँ पर देखो 5 5 बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 6 + 4 डिवाइड 5 पावर 7। डन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 है इसका पावर जो 6 + 4 है वो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड 5 पावर 7। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 5 फिर बेस सेम है, पावर 10 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड आ गया। और डिवाइड मैंने क्या बताया कि पावर क्या होगा, माइनस, तो 10 - 7 यानी कि 5 का पावर 3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो पावर 4 है, पावर 3 है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ 5 है, बट यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे 25 है। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, तो मैंने बताया 25 है तो चेंज हो सकता है प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स में, तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे 25 को पहले सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, जितना हो सके इसको तोड़ सके पावर के टर्म में। तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी कि 5 का पावर 2। अब यूज़ करो तो 25 के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 5 का पावर 2, और इसका पावर कितना है 4 है, यानी 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये मेरे पास जो 5 है और ये 5 है, मुझे बेस में सेम मिल जाएगा, फिर उसमें हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड 5 का पावर 3। अब देखो यहाँ पे 5 है, उसका पावर का पावर है, तो 5 2 4 = 8 डिवाइड 5 पावर 3। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 5 बेस से मिल गया, अब यहाँ पे पावर 8 और 3 है, यहाँ पे डिवाइड है तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है पावर माइनस, यानी 5 का पावर 5 इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ है 7, यहाँ 11 है, तो ये सब ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में। 21 को चेंज करते हैं, 21 को हम लोग चेंज करेंगे तो 21 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 21 को लिख सकते हैं 3 7 ज़ा 21, यानी कि 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1, 21। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 3 का पावर 1, 7 का पावर 2, 11 का पावर 8, और 21 को 3 × 7, 3 7 ज़ा 1, 3 7 ज़ा 21, 3 का पावर 1, 7 का पावर 1 और 11 का पावर 3। अब जहाँ देखो 3 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, इसको कभी ऐसे कट नहीं करना है, सब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसे नहीं 3 3 ऐसे कट कर दिए। बाय दी जब भी इसको सिंप्लीफाई करना बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को फॉर्मूला यूज़ करके। अब देखो 3 3 बेस सेम है, पावर कितना है 1 है, पावर 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ 7 7 बेस सेम है, डिवाइड में है तो 7 ये हो जाएगा 2 - 1, और 11 डिवाइड में है तो 8 - 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 - 1 0 एंड 7 2 - 1 1 एंड दिस वन 11 8 - 3 5। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी नंबर्स, कुछ भी उसका पावर अगर 0 है उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो हम लोग 3 का पावर 0 को क्या लिखेंगे 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 5, ओवरऑल आंसर होगा 7 × 11 पावर 5। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर 5 में आप देखो 5 सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें सब ऑलरेडी 3 3 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला को एज इट हम लिखेंगे 3 का पावर 7, नीचे में देखो 3 3 बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 + 3।
तो 3 का पावर 7 और ए हो जाएगा 3, 4 + 3 क्या हो गया 7। अब ए मल्टीप्लाई में 7 हुआ, अब ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, तो दोनों का बेस सेम है, तो 3 7 और 7 दोनों क्या हो जाएगा -3, ऑलरेडी ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड में, तो 7 - 7 यानी कि 3 का पावर 0, यानी ओवरऑल इसका आंसर 1 भी लिख सकते हो, 3 का पावर 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, 2 पावर 0 ये हो जाएगा 1, 3 पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, तो 1 1 1, 1 + 1 2 एंड 1 3 हो जाएगा। इसमें देखो 2 का पावर 0 1 इंटू 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1। अगर इसका फॉर्मूला जाना हो तो ए पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 का पावर 0, 2 पावर 0 प्लस में, तो 3 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, प्लस 2 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 5 पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 इंटू 1, 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 का पावर 8 है, यहाँ a का पावर 5 है, यहाँ 4 का पावर 3 है, यहाँ a का पावर 3 है, तो हम लोग पहले 4 को ब्रेक करेंगे। 4 कैसे हो जाएगा, तो 4 ब्रेक होगा तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2 का पावर 8, a का पावर 5, और 4 को कैसे लिखेंगे 2 का पावर 2, उसका पावर कितना है 3 है, मतलब ये 2 का पावर 2 मतलब क्या है 4 हो गया, और a का पावर 3। तो आप इसको देखो 2 का पावर 8 इंटू a का पावर 5, और ये हो जाएगा 2, 2 3 जा 6 इंटू a पावर 3। अब देखो जो बेस है वो ऊपर नीचे डिवाइड में, तो ये 2 बेस सेम हो गया, तो 2 8 - 6, क्यों, क्योंकि डिवाइड में इंटू a, डिवाइड में है बेस, ए बेस हो गया सेम, और ये 5 - 3, तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा 2 8 - 6, यानी कि 2, और a 5 - 3 2। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों का पावर सेम है, दोनों पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा 2a पावर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या a का पावर 5, a का पावर 3, तो क्या हो जाएगा इसका डिवाइड में है, बेस सेम है, बेस a है, 5 - 3 और a का पावर 8। अब इसको कैसे लिखोगे, a 5 - 3 क्या होगा 2 इंटू a पावर 8। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो बेस सेम a मल्टीप्लाई है, तो 2 + 8 यानी a का पावर 10। इसे फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ 4 4 बेस सेम है, चाहो तो आप इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हो, इधर भी 2 का पावर 2 लिख सकते हो, लेकिन जब दोनों बेस सेम सेम दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 को 2 का पावर 2 लिखे तो 2 का पावर 10 हो जाएगा, ये 2 का पावर 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 बेस सेम दिख रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रहने देते, 4 को 4 ही रहने देते, 4 का पावर 5, 4 का पावर 5, यानी दोनों का बेस सेम 4 हो गया, डिवाइड में है, ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो 5 - 5। यहाँ पे देखो बेस सेम है, ये हो गया पावर 8 - 5 इंटू, दोनों का बेस सेम है, बी, और ये हो गया डिवाइड में है, तो 3 - 2, तो कितना हो जाएगा 4, 5 - 5 0, और ये हो गया a 8 - 5 3, और b 3 - 2 1। अब ये 4 पावर 0 कितना आ जाएगा 1, a पावर 3 b पावर 1, यानी कि AQ इंटू b, इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर में क्या देखो, ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 कुछ नहीं, तो इसका नीचे क्या है, ऊपर क्या है पावर 1 है, तो और ये मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम हो गया 2, और 3 + 1 इंटू, नहीं ये तो पावर इसका है ना, तो इसका पावर हो गया आपका 2। ठीक है, 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 1, इसका पावर 2 है, तो हम लोग पहले क्या किए 2 का पावर 3 ली, और 2 का पावर 1, ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लिए, 3 + 1 4, इसका पावर 2। अब देखो यहाँ पे 2, 3 + 1 कितना है 4, उसका पावर 2, और पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, 2 का पावर 8। ओके,
2 का पावर 8। डन। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आपको बताना है स्टेट ट्रू और फोर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू है कि फोर्स है और इसका आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इसमें सिंपल है, आप देखो यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, बोलता है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते हैं हम लोग पहले इसको देखें। तो इसका पावर कितना है, 10 का पावर 1 है, तो दोनों बेस सेम हो गया। तो पावर क्या है, 1 + 11 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो कितना आ रहा है, 10 का पावर 12 आ रहा है। और इस साइड में देखो तो 100 है, तो 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। और 100 क्या होता है, अगर 100 को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो अगर 10 से डायरेक्ट कर दें तो 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, यानी कि 100 को लिख सकते हैं हम लोग 10 × 10, यानी कि 10 का पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 100 10 पावर 2 हो गया, उसका पावर कितना है, 11 है। तो 10 पावर का पावर 2 11 जा 22। अब बताओ, दोनों का बेस देखे तो 10 है और 10 है, लेकिन इसका पावर कितना है, 12 है, यहाँ पावर कितना है, 22 है। तो बोथ आर नॉट इक्वल बिकॉज पावर आर नॉट सेम। बेस आर सेम बट पावर आर नॉट सेम, इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, पावर्स आर नॉट सेम, यानी कि बोल सकते हैं कि 12 नॉट इक्वल टू 22। ओके, यहाँ पे देखो सिंपली 2 का पावर 3 की बात करें तो 2 का पावर 3 का पावर कम है, 3 बार है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजली। तो 2 × 2 × 2 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसको चेक करो, 5 पावर 2 टाइम्स है तो 5 × 5 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 8 बोल रहा है कि 2 का पावर 3 ग्रेटर देन 5 पावर 2। नो, 2 का पावर 3 का फाइनल आंसर कितना, 8 है। 5 का पावर 2 का फाइनल आंसर 25 है। तो 8 तो 25 से लेस हुआ ना, 8 लेस देन 25 हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिख रहा है कि 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 5। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि 2 का पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, 3 का पावर 2 2 बार मल्टीप्लाई करते, फिर 6 का पावर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 × 2 और इसका 3 × 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। एंड 8 3 24 24 3 72 हो जाएगा, इसका 72 आ रहा है। और यहाँ 65 6 का पावर 5 है, नॉर्मली 6 का पावर 5 72 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसीलिए ए भी नॉट इक्वल होगा। और ए भी क्या था, लेस देन होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या, 3 का पावर 0 है और यहाँ 1000 का पावर 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 लाख भी लिखा रहे उसका पावर 0 तो भी इसका आंसर 1 आने वाला है। अगर यहाँ 1 का पावर 0 लिखे तो भी इसका आंसर 1 आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पावर 0 है तो 3 का पावर 0 भी क्या आ जाएगा, 1, और 1000 का पावर 0 भी क्या आ जाएगा, 1 = 1। तो लिख सकते हो 3 का पावर 0 = 1 है, 1000 का पावर 0 = 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपको बताना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम्स होने चाहिए, ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो अभी तक लॉज ऑफ कॉम्पोनेंट पढ़ते आ रहे हैं उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स में निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 108 को पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना होगा और 192 को अलग करना होगा, और उसके बाद उसके 2 3 जो भी बेस मिलते जाएंगे उसका पावर 8 करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या करना है आपको, इसमें आपको एक काम करना है कि पहले 108 को आप क्या करो, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 108 यहाँ पे 108 को ब्रेक करते हैं। तो पहले देखो लास्ट में 8 है तो किससे जाएगा, 2 से डिवाइड करो, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। लास्ट में 4 है, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14। अब लास्ट में 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करेंगे, 3 से। 3 का रूल देखो, 2 + 7 9 आ रहा है, यानी कि 3 का टेबल से हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। कब तक करना है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 192 को ब्रेक करो, देखो लास्ट में कितना है, 2 है, तो 2 टेबल से जाएगा, तो 2 9 जा 18, 1 बचा एंड 2 6 जा 12। फिर लास्ट में
6 है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। फिर लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर लास्ट में 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड लास्ट में 3 है तो 3 1 जा 3 हो गया। तो हम लोग 108 को कैसे लिख सकते हैं? तो 108 इंटू 192, तो 108 को लिखेंगे 2 2 2 इंटू 2 और यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 192 का क्या है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 2 है तो 1 2 3 4 5 6 और 3 1 टाइम है। अब इसको क्या करो एक्सपेंसियल फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे 2 1 2 दो बार है, पावर 1 2 का 2 का पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाए 1 2 3 तो बेस 3 है, इसका पावर कितना आ जाए 1 1 1 यानी कि पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे जो 2 वाले एक तरफ कर लो तो 2 का पावर 2 2 का पावर 6, यहाँ 3 का पावर 3 यहाँ 3 का पावर 1 तो 2 बेस सेम 2 + 6 8 एंड 3 बेस सेम 3 3 3 + 1 4। ये हो गया इसका एक्सपेंसिव प्राइम फैक्टर्स एंड ओनली इन एक्सपेंसिव फॉर्म में। ओके, ये हो गया इसका एक्सपेंसिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 270, 270 को ब्रेक करो तो 270 के लिए क्या करना होगा, इसको 270 के लास्ट में 0 है तो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 6 1 बचा 2 5 जा 10। अब लास्ट में कितना है 5 है तो लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 3 के टेबल में जाएगा नहीं, चेक करते हैं तो 5 + 3 8 8 + 1 9 9 आ रहा है मतलब 3 के टेबल में ये जाएगा, डिवाइड होगा तो 3 4 जा 12 1 बचा 3 5 जा 15। फिर चेक करते हैं 3 के टेबल में 4 + 5 5 + 4 9 यानी 3 के टेबल में हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 5 + 1 6 यानी 3 5 जा 15 5 1 जा 5। अब इसको ऐसे लिखो 270 होगा, प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 1 2 3 3 बार 1 2 3 उसके बाद 5 तो हो गया 2 का पावर 1, ये हो जाए 3 का पावर 3, ये हो गया 5 का पावर 1। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3 का पावर 3 × 5 एक्सपेंसिव डन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकेंड। अब आते हैं हम लोग थर्ड सॉल्व करते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है इसमें है 7 to 9, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, 7 to 9 इंटू क्या है 64 है। तो 7 to 9 को फिर से हम लोग इसी तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 7 to 9 चलो सॉरी तो 7 to 9 चेक करते हैं, 9 2 टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 टेबल चेक करते हैं, 9 + 2 11 11 + 7 18 यानी कि 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6 1 बचेगा, ठीक है, एंड 3 4 जा 12 3 3 जा 9। फिर 3 का टेबल जा सकते हैं, 3 + 4 7 2 9 जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3 8 + 1 9 आ रहा है। फिर 3 टेबल से 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ओके, तो 729 का ये हो गया। अब 64 का चेक करते हैं, 64 2 का टेबल से हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 16 2 जा 32 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है। तो 7 to 9 का क्या कितना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यानी 3 जो है 6 टाइम्स है। तो 7 to 9 इंटू 64 तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार 2 2 4 2 6 इंटू 64 का 1 2 3 4 5 6 हाँ सो 6 टाइम्स 2 2 2 3 4 5 6 तो कितना 3 3 बेस सेम है, इसका पावर 1 1 1 1 है तो 3 का पावर 6 2 का पावर 6। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का पावर सेम है तो 3 2 जा 6, ठीक है, इसका पावर 6 यहाँ तक भी और ये भी दोनों सही है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 768।
768 को ब्रेक करना, तो 768 आप ब्रेक करो, तो 768 को लास्ट में कितना है 8 है, तो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा इजीली। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल से 2 1 जा 2 एंड 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 अगेन, फिर 2 से 2 9 जा 18 एंड 1, 2 6 जा 12, ओके, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 के टेबल से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 के टेबल से 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 2 4 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल से 12 2 जा 24, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, इतना आ रहा है। तो 768 को कैसे लिखेंगे हम लोग, कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कितना है 3 है, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और ये हो जाएगा 3 का पावर, ओके। तो ये इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का, 3 एंड 4 है, ठीक है, सिंपल लग रहा है आप लोगों को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चंस है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो बाय दी फॉर्मूला लगाएंगे लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का अगेन। तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 8 है, तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किस तरीक़े से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 को चेंज करते हैं हम लोग, तो 8 हो जाएगा आपके पास 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 3, यानी 8 किसके बराबर है 2 का पावर 3 के बराबर है। तो यहाँ लिखें, तो ये हो गया 2 का पावर 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 3 अपॉन, यहाँ देखो 8 है, सॉरी 8 है, यहाँ पर 2 का पावर कितना हो गया 3 और इसका पावर कितना हो गया 3 इंटू 7 पावर 1, ठीक है। 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब यहाँ देखो 2 पावर का पावर है, तो 5 2 सा 10 इंटू 7 पावर 3 एंड दिस वन 2 3 का पावर 3 3 3 जा 9 इंटू 7 पावर 1। अब हो गया सिंपल, बेस से मिल गया हमें, बट ऊपर नीचे डिवाइड में कोई बात नहीं, डिवाइड में तो माइनस हो जाएगा, तो बेस 2 10 माइनस 9 एंड 7 3 माइनस 1, इसका फाइनल आंसर आएगा 2 10 माइनस 9 यानी 1 एंड 7, ठीक है, 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2 पावर 1 यानी कि 2 एंड 7 इंटू 7, ठीक है, सिंप्लीफाई, तो 2 7 जा 14, 14 7 जा 98, तो यहाँ तक इसका आंसर है। इसके वैल्यूज़ निकालोगे तो 98 आ जाएगा, ओके। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या क्वेश्चंस है कि यहाँ पे 25 है और इसका 5 का पावर 2 है, t का पावर 8 है, 10 का पावर 3 है, t का पावर 4 है। अब यहाँ देखो बेस यहाँ पे सिर्फ 5 दिख रहा है, t दिख रहा है, बट ये 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 का पावर 2। 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ओके। तो 25 को लिखो तो 5 का पावर 2 हो गया, इंटू ये ऑलरेडी 5 का पावर 2 है और ये t का पावर 8 है। 10 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 5, इसका पावर 3 और हो गया t का पावर 4। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, 5 है, 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू टी पावर 8। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 है यानी 2 के पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, इसको एक्सपेंड कर तो 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा t का पावर 4। अब यहाँ पे देखो आप ये 5 का पावर 4, यहाँ 5 का पावर 3, दोनों ऊपर नीचे क्या है डिवाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका
5 5 इसका बेस ले लेते हैं, अरे हो गया 4 माइनस 3 इंटू, देखो टी बेस सेम है तो टी हो गया, ये हो गया 8 माइनस 4 और नीचे कुछ नहीं, यहाँ 2 का पावर 3 बन जाएगा। ओके, यहाँ हो गया 5, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, और टी 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 अपॉन 2 पावर 3 यानी कितना आ जाएगा 8, यानी 5 अपॉन 8 टी पावर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 25 को चेंज करेंगे हम लोग। 6 को क्या लिखेंगे 2 3 जा 6, अगर 6 को लिखना हो तो 6 को क्या लिखेंगे 2 3 जा 6, 25 को लिखना है तो 5 का पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 3 का पावर 5, और 10 को कैसे लिखना है तो 2 इंटू 5, तो 10 लिखेंगे 2 इंटू 5 का पावर 5, और 25 का 5 का पावर 2 अपॉन 5 का पावर 7, और 6 को 2 इंटू 3 का पावर 5। अभी इसमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई 3 पावर 5, देखो 2 का पावर 5 है, और ये हो जाएगा 5 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 5 का पावर 2 अपॉन 5 पावर 7, ये 2 का पावर कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 का पावर 5। ओके, अब देखो ऊपर में जहाँ बेस सेम मिल रहा है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 3 का पावर 5 और यहाँ पे 2 का पावर 5, यहाँ पे बेस सेम मिल रहा है 5 5, तो 5 5 प्लस 2 7 अपॉन, नीचे में बेस कोई भी सेम नहीं मिल रहा है, बढ़िया एक चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ 5 का पावर 7 है तो इसके नीचे 5 का पावर 7 लगा देते हैं। यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 है तो इसके नीचे 2 का पावर 5 लिख देते हैं, और 3 का पावर 5 इधर है तो इसके 3 का पावर 5 के नीचे लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हमें बेस लेने में ईजी रहेगा। तो 3 3 बेस सेम, 5 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 एंड 5 बेस सेम है तो 7 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 5 माइनस 5 0 2 5 माइनस 5 0 5 7 माइनस 7 0, तो 3 पावर 0 कितना आ जाएगा 1, 2 पावर 0 1, 5 पावर 0 1, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला ए पावर 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो उसके पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, फाइनल आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा, आप अच्छे से देखिए ये सब क्वेश्चंस को। ओके, चलिए नेक्स्ट।